की और संख्या की, नियमावली की बहुत जरूरत है। 21 माला, 51 माला, इतने माला हम नियम लिए और उसका रात दिन पूरा कर रहे हैं, तो उससे मन लगने लगता है। और जब मन लग जाता है तब फिर ये भार पड़ेगा कि कितने हुए, ये गिनना या देखना, ये सब व्याकुलता पूर्वक प्रभु का चिंतन हो रहा है, तो बाहर कौन गणना करे कि कितने माला हुए, कितने, ये सब बोझा लगने लगता है आगे चल करके। जब वो प्रेम में चिंतन, अब मान लो मंत्राकार वृत्ति हो रही, अब ये गिने कि कितने माला हुए, सुमेरु आया उसको पलटाना है, और ये आचमन, वो सब वो चल रहा है। हर श्वास में भगवान नाम, भगवान मंत्र चल रहा है उसी में। पर यहां तक पहुंचने के लिए जरूरत है उसको संख्या की, नियमावली की, पवित्र आहार की, पवित्र आचरण की, पवित्र दर्शन। मतलब मोबाइल आज से गंदी बातें दर्शन करोगे तो फिर भजन थोड़ी होगा, चिंतन तो वही होगा गंदा गंदा। इसलिए बहुत सावधान, हमारा गंदा दर्शन न हो, गंदा श्रवण न हो, गंदा विचार न हो, गंदी क्रिया न हो, फिर भजन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। संख्या से नाम जप करने से मन लगता है, और मन लगने से प्रभु की प्राप्ति होती है। संख्या से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, संख्या से मन में एक लगन लगती है। अहंकारी जीव है तो उसको सुख मिलता है, 50,000 जप किया, 60,000 जप किया, एक गुदगुदी होती है ना, तो अच्छा है भगवान नाम के प्रति धीरे धीरे। पर भगवत प्राप्ति में आगे चलकर ये भी नहीं, बहुत आगे, वो तो सूक्ष्म, जब देहाभिमान क्षीण हो जाता है तभी भगवत प्राप्ति का संयोग बनता है, देह भाव में नहीं। देह भाव क्षीण हुए बिना तो कर्तृत्व भाव में देह भाव पुष्ट होता है कि मैंने इतना जप किया, मैंने व्रत किया, मैंने ये किया, ये किया। और धीरे धीरे चल करके जब अंतःकरण पवित्र होता है तो ये अहंकार भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, अच्छे कार्य हैं, भागवतिक कार्य हैं, पर जब तक वो अहंकार क्षीण नहीं होगा तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होगा। समझ रहे ना? तो संख्या का महत्व है प्रारंभ में, फिर संख्या का महत्व नहीं। फिर तो जीवन ही अर्पित है, प्रत्येक श्वास अर्पित है, प्रत्येक क्षण अर्पित है। अरे यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। समझ, मतलब आगे का जब बात होता है ना, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। उद्धव प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे। ये तो आगे का। जनार्दन जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके दर्शन से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज जी, जो उनके कालखंड में कहे गए वाक्य थे वो आपकी वाणी से हमें सुनने को मिला। उन्हीं सब संतों की चरण रज और जूठन से है ना? उन्हीं सब संतों की चरण रज जूठन से है। जैसे पारस है तो लोहा को छू के सोना बना देती है, पर संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसे संत बना देते हैं। तो सब बड़े बड़े संत जो है, इन्हीं की जूठन, इन्हीं का निमित्त किसी को बना ले समय समय पर। भगवत तेज जो युक्त महापुरुष हैं वो किसी को भी निमित्त बना ले, किसी को बना ले, और अपनी वाणी वहां से प्रकाशित करके जगत मंगल करते रहते हैं संत जन। तो ये ढांचा अलग है और इसमें जो साउंड है अलग है, वो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित है। जैसे तुम सुन रहे हो ऐसे हम भी सुनते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये तो संतों ने दी है, ये तो भगवान बुलवा रहे हैं, ये तो उन्हीं के द्वारा है ना। हाँ, अपने लोग तो केवल, तो बड़े बड़े महापुरुषों की जब कृपा होती, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत जी राम जी से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। नाथ जिस पर कृपा कर देते हैं तो बड़े बड़े महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, तो वही बात होने लगती है। तब वो बातें निकलती हैं जो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो आपकी भावना है बड़ा पवित्र है, पर इन सब महापुरुषों की चरण रज और उनकी कृपा कटाक्ष। महाराज जी, संतों की कृपा कैसे प्राप्त होती है, आपका प्रश्न है। वैसे संतों की कृपा तो अहेतुकी होती है, पर इसमें प्रधानता भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि कृपा प्रधानता हुई, कोई उद्यम, कोई प्रयत्न अपना नहीं,
हरि कृपा ने कृपा की, तब ये संत समागम हुआ। जैसे लिखा बिन सत्संग विवेक न हुई, तो उसमें फिर लिखा है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान राम जी की कृपा के संत संग नहीं मिलेगा, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना संसार से वैराग्य नहीं होगा। तो हमें लगता है संत समागम में प्रधानता कृपा तो हरि की है, और दूसरी सहयोगी कृपा अपने पुण्यों की है, क्योंकि दोनों बात पाई गई। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं होता। और एक पायागा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो दो बातें पाई गई। कभी कभी पुण्य का ऐसा संयोग हो जाता है कि संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें अविरल भगति और बीरति और सत्संगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा। हे नाथ, आप मुझे वैराग्यवान बना दीजिए, आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और अपने भक्तों का सत्संग दीजिए। भगवान से जब प्रार्थना की जाती तो हम क्या जाने कि भगवान का भक्त कौन है, कौन ज्ञानी है, कौन प्रेमी है, वो तो भगवान ही जानते हैं ना। भाई संत महात्मा का स्वांग तो नौटंकी नाटक में भी लोग कर लेते हैं, 2-4 घंटे बड़ी सफाई से संत बन जाते हैं। जैसे अब करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हिमालय का ऋषि मुनि है, एकदम वो स्वांग करेगा, लेकिन वो ऋषि मुनि थोड़ी है। असली में भगवान का भक्त और प्रेमी कौन है तो भगवान ही जानते हैं, तो वही मिलाएंगे अपने प्रेमी जनों से। तो इसीलिए है अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु हम तो नहीं जानते कि आपके संत और भक्त कौन कैसे हैं, आप हमें मिला दो, क्योंकि आप जानते हो, तो वही मिला देंगे। या तो उनको बुला के आपके घर, और या आपको उनके यहाँ पहुंचा देंगे। ये भगवान की कृपा से होता है। और मुख्य बात है कि आर्त भाव से हम पुकारें, संतों की संगति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान अहेतु की कृपा करके जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग मिल जाता है। प्रीति पांडे जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। व्रत के पारण पर ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते तो भोज के लिए कुछ धनराशि निकाल कर रख देते हैं। उस धनराशि को किसे देना चाहिए? किसी आश्रम में दे सकते हैं, भंडारा आदि में दे सकते हैं, या किसी अन्य प्रयोजन में भी यूज कर सकते हैं? कभी कभी चली जाए फिर किसी गौशाला में, और हरा हरा चारा लेके बढ़िया गौओं को पवा। बहुत सी ऐसी गौएं हैं जो अव्यवस्थित जीवन है उनका। हमें लगता है कि मनुष्य तो चल फिर कर कहीं पा भी लेगा, अब खेत तक पहुंचना गायों का असंभव है, और जाए तो रखवाले लोग हैं।